JAS मूवीज इनसाइड प्रेजेंट अंडरवर्ल्ड पार्ट 1। मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि भेड़िए और वंपायर के दरमियान बहुत ही अरसे से जंग छिड़ी हुई है जो कि रुकने का नाम नहीं ले रही। बहुत ही अरसा पहले जब भेड़ियों का लीडर लूसियन मारा गया था, जिससे भेड़िए बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे, तब हमें पता चलता है कि जो वंपायर हैं यानी कि उनमें से चंद हैं जिनको मौत के सौदागर यानी कि डेथ डीलर कहा जाता है, वो भेड़ियों का शिकार करते हैं और भेड़ियों को मार रहे होते हैं। तभी हम सलीन नामी एक मौत की सौदागर को देखते हैं जो कि एक वंपायर है, जो कि जन्म से वंपायर नहीं है बल्कि उसे विक्टर ने बनाया है। यहाँ पर 3 लीडर हैं, विक्टर, मार्कस और अमीलिया। तभी हमें पता चलता है कि वो तीनों में से एक ही उस टाइम पर जाग रहा होता है और बाकी 2 सोए हुए होते हैं, क्योंकि एक जाकर हुकूमत करता है और बाकी 2 सोए हुए रहते हैं ताकि वो आपस में लड़े नहीं। हमें पता चलता है जब विक्टर होता है उसने अपनी भागदौड़ वहाँ पर क्रैमन नामी एक वैम्पायर को दी हुई होती है जो कि उसके सेफ हाउस का लीडर होता है। हमें पता चलता है सलीन जो होती है वो रेलवे स्टेशन पर मौजूद भेड़ियों के साथ आपस में जंग लड़ती है, जिसमें उसका एक खास आदमी यानी कि एक मौत का सौदागर एक वंपायर मारा जाता है और वह भेड़ियों से साथ लड़ते हुए एक अंदर यानी कि एक गटर के अंदर जाती है जो कि गुप्त रास्ता होता है। तभी उसे पता चलता है कि वहां पर बहुत ही ज्यादा भेड़िए मौजूद हैं और वो अकेली उनका मुकाबला नहीं कर सकती, और वो वहां से भागकर अपने सेफ हाउस यानी कि विक्टर के हाउस में आ जाती है, जहां पर वो आकर अपने लीडर क्रैमन को सब कुछ सच बताती है। लेकिन क्रैमन उसकी बात नहीं मानता। वो कहता है कि एक भेड़ियों का झुंड अभी तक मौजूद नहीं है क्योंकि हमने बहुत ही ज्यादा भेड़ियों को मार डाला है। और हमें पता चलता है कि क्रैमन कोई और नहीं बल्कि वही है जिसने लूसियन को मारा हुआ होता है। हमें तभी पता चलता है जब वो सलीन अपने कमरे में आती है तो वो एक वीडियो को प्ले कर कर देखती है, जिससे उसे पता चलता है कि वो भेड़िए उस रेलवे स्टेशन पर किसी काम के सिलसिले में थे और वो किसी एक इंसान का पीछा कर रहे थे, और उस इंसान का नाम होता है माइकल कॉर्वन। हमें पता चलता है कि माइकल कॉर्वन एक सर्जन है जो कि एक हॉस्पिटल में जॉब करता है और वापिस अपने घर आ रहा होता है। जब वो घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसके घर में कोई मौजूद है और उसके घर में कोई और नहीं बल्कि सलीन ही है, जो कि उसे पकड़कर उससे पूछती है कि भेड़िए तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे हैं, और वो कुछ बताए इससे पहले वहां पर भेड़िए उन पर हमला करने के लिए आ चुके होते हैं। और मौका देकर माइकल वहां से भागता है और सलीन उन भेड़ियों का शिकार करना शुरू करती है। जब माइकल नीचे आता है लिफ्ट से तो वो देखता है कि लूसियन नीचे मौजूद है जो कि उसे काट लेता है। तभी वहां पर वो आ चुकी होती है सलीन, जो कि आकर उसकी मदद करती है और वो उस माइकल को और खुद को उस लूसियन से बचाकर बहुत ही ज़्यादा होशियारी से वहां से निकलने में कामयाब हो चुकी होती है। और जब वो लूसियन को जिंदा देखती है तो उसे क्रैमन की बात पर शक होता है कि ये जिंदा कैसे है, ये तो मारा गया था, जो कि क्रैमन ने बताया हुआ होता है। और हमें पता चलता है कि वो माइकल को उस इंसान को लेकर अपने सेफ हाउस के अंदर आती है, जहां पर सब वंपायर उस पर शक करते हैं कि तुम एक इंसान को हमारे घर सेफ हाउस का तक कैसे ले आई, तुम्हें इस इंसान को भी मारना होगा। और हमें पता चलता है कि क्रैमन के साथ वो बातें करती है और उसे बताती है कि लूसियन अभी जिंदा है और वो कैसे है, लेकिन क्रैमन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, उसने ही उसे मारा है। और क्रैमन की एक साथी आकर उस माइकल नामी इंसान को देखती है। जब उसे पता चलता है कि एक भेड़िए ने उसे काटा है तो हमें पता चलता है माइकल को भी होश आ चुका होता है और माइकल बहुत ज़्यादा डर कर वहाँ से एक खिड़की तोड़कर वहाँ से भाग जाता है। और हमें दूसरी तरफ पता चलता है कि वो जो औरत होती है जो कि क्रैमन की साथी है, वो आकर वहाँ पर सलीन और क्रैमन को बताती है कि माइकल को एक इंसान को एक भेड़िए ने काटा है जो कि अभी 2 दिन बाद खुद एक भेड़िए में बदल जाएगा। और हमें पता चलता है कि वहाँ पर लूसियन जो होता है वो आकर अपने एक लेबॉर्ट्री के इंजीनियर से मिलता है, जिससे वो कहता है कि उसने वो ब्लड ले लिया है जिस ब्लड की उसे ज़रूरत है, क्योंकि वो एक खास किस्म का एक्सपेरिमेंट करने के लिए काम कर रहे होते हैं। इसीलिए उन्हें माइकल के ब्लड की ज़रूरत होती है क्योंकि वो अभी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं और वो वंपायर का मुकाबला नहीं कर सकते। और उन्हें पता चल चुका होता है कि वो माइकल के ब्लड से ही उनका मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि माइकल जो है वो अलेक्जेंडर कॉर्विनस जो कि सबसे पहला पिशाच था उसका वंशज है। और हमें पता चलता है कि वो जो अलेक्जेंडर कॉर्निवस है वो भेड़ियों का और जो दूसरे हैं पिशाच उनका पिता है, यानी कि वो सब का लीडर है। और उन्हें लग रहा था कि वो अभी तक मारा जा चुका है और उसकी आखिरी नस्ल यानी कि उसका आखिरी वंशज कोई और नहीं बल्कि माइकल है, इसीलिए वो माइकल को ढूंढ रहे होते हैं। तभी हमें दूसरी तरफ पता चलता है कि माइकल वहां से भागकर अपने हॉस्पिटल में आता है, जहां पर वो अपनी गर्दन में मौजूद जख्म को ठीक करवाने लगाता है। तभी वहां पर भेड़ियों से पकड़ने के लिए आ चुके होते हैं और वह उनसे भागकर वापस उस सेफ हाउस के अंदर आता है जहां पर सलीन होती है।
तभी सलीन उसे देखकर वहां से अपने साथ लेकर गाड़ी के जरिए एक दूसरे सेफ हाउस के अंदर ले आती है, जहां पर वो उसे एक जंजीर की मदद से बांध कर कहती है कि तुम्हें यहीं पर रहना होगा, मैं कुछ वक्त के बाद आऊंगी, तुम्हारी जिंदगी बाहर महफूज नहीं है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि वहां पर मार्कस को जगाने का टाइम आ चुका होता है और वो एक दिन बाद जगाया जाने लगा होता है, इसलिए वहां पर अमेलिया आने लगी होती है जो कि उसे आकर अपने हाथों से जगाएगी। और रास्ते में जब वो आ रही होती है तो उसे लेने के लिए क्रेवन के आदमी जाते हैं जिन्होंने लूसियन से डील की हुई होती है कि वो उसे अमेलिया देंगे। और हमें पता चलता है क्रेवन जो होता है वो लूसियन का साथी बन चुका है। और इसी बात पर हमें यह भी पता चलता है कि वहां पर लूसियन के आदमी आ चुके होते हैं, यानी कि भेड़िए, जो कि आकर अमेलिया और उसके सब साथियों को मारकर अमेलिया का सारा खून चूस कर यानी कि निकाल कर ले जाते हैं। और हमें पता चलता है कि उसके खून की भी उनको उस एक्सपेरिमेंट में ज़रूरत होती है। तभी दूसरी तरफ हमें यह भी पता चलता है कि वहां पर जो होती है सलीन, वो वापस उस सेफ हाउस के अंदर आती है क्योंकि उसे क्रेवन पर पूरा शक हो चुका था और वो आकर विक्टर को वहां पर जिंदा कर देती है क्योंकि विक्टर को जिंदा करने के लिए ब्लड की ज़रूरत होती है। और सलीन उसे अपना ब्लड देती है ताकि विक्टर जिंदा हो सके और उसे बताती है कि जो है क्रेवन वो गद्दार है, हमें उसे रोकना चाहिए। तभी हमें पता चलता है कि जो विक्टर होता है वो उस पर शक करता है सलीन पर और सलीन को एक जगह पर कैद कर देता है और क्रेवन पर उसे पूरा यकीन होता है। तभी हमें पता चलता है सलीन की वहां से भागने में क्रेवन की एक साथी मदद करती है, जिससे उसे पता चलता है कि सलीन वहां से भागकर उस जगह पर आती है जहां पर उसने उस आदमी यानी कि इंसान माइकल को रखा हुआ था। तभी वहां पर उसे महसूस होता है कि बहुत ज़्यादा भेड़िए उस माइकल को लेने के लिए वहां पर आ चुके हैं। तभी सलीन उन भेड़ियों को मारती है और हमें पता चलता है क्रेवन आकर विक्टर को सब कुछ सच बताता है कि सलीन वहां से भाग चुकी है। उतनी ही देर में वहां पर सलीन उस एक भेड़िए के जो इंजीनियर है उसे पकड़ कर ले आती है और कहती है कि ये सब कुछ आपको सच बताएगा। और हमें पता चलता है कि वो सब कुछ सच बताता है विक्टर को, जिससे विक्टर जो होता है वो क्रेवन पर चिल्लाने लगता है और वो देखता है कि क्रेवन वहां से भाग चुका है क्योंकि उसने बताया हुआ होता है कि हम उस माइकल कॉर्वन लड़के के जरिए ही पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकते हैं, हम यहाँ पर राज करेंगे, हमें उसका ब्लड चाहिए और हमें वो मिलकर रहेगा। और हमें यह भी पता है कि वो अलेक्जेंडर कॉर्विनस का वंशज है और जो अमेलिया है उसका सारा ब्लड भी हमने ही चूस लिया है क्योंकि एक खान नामी वंपायर है जो कि बहुत ही अच्छा है यानी कि नेक है, उसने अपने आदमियों को भेजकर सारी बात मालूम कर ली होती है कि उसका ब्लड सच में चूस लिया गया है। इस पर विक्टर बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर उस इंजीनियर को मार डालता है और क्रेवन वहां से भाग चुका होता है जो कि आकर लूसियन से मिलता है अपने साथियों के साथ और लूसियन के साथ बातें करनी शुरू करता है और उसे कहता है कि तुम्हें इस इंसान की क्या ज़रूरत है अपने इस एक्सपेरिमेंट में। और हमें पता चलता है लूसियन उससे कहता है कि तुम्हें इस बारे में कोई भी नॉलेज नहीं चाहिए, तुम्हें संता चाहिए यानी कि हुकूमत, तुम वंपायर छाती पर राज करना चाहते हो और मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और दूसरी तरफ माइकल जो होता है उसे बहुत ज़्यादा सपने यानी कि सीन आने शुरू हो चुके होते हैं और वो देखता है और जो वो सपने किसी और के नहीं बल्कि लूसियन के होते हैं क्योंकि लूसियन ने ही उसे काटा हुआ होता है। और हमें पता चलता है कि वो लूसियन के सपने देखकर ये अंदाज़ा लगा लेता है कि ये जंग कैसे शुरू हुई क्योंकि जो बेटी थी विक्टर की उसका नाम था सोनिया जो कि लूसियन से प्यार करने लगी थी। इस बात पर विक्टर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, इसीलिए लूसियन को उसके साथ शादी करने की इजाज़त नहीं दी गई क्योंकि लूसियन एक भेड़िया था। इसीलिए विक्टर ने अपनी बेटी को लूसियन के सामने ही धूप में जला दिया था। इस पर लूसियन बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर उसके खिलाफ जंग छेड़ देता है विक्टर के। और जो होता है माइकल, उसे जब ये स्टोरी समझ में आती है तो वह लूसियन से कहता है कि मैं जान चुका हूँ कि ये जंग कैसे शुरू हुई, हम इस जंग को ख़त्म कर सकते हैं, तुम्हें मुझे आज़ाद करना होगा। लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और उसका ब्लड लेकर खुद के जिस्म के अंदर इंजेक्ट कर देता है। तभी से पता चलता है कि उसका एक खास आदमी रेज जो कि एक भेड़िया है वो उसके लिए अमेलिया का खून लेकर आ रहा है। और तभी वो वहाँ पर क्रेवन के साथ भी बद बिहेवियर यानी कि बुरी बातें खिलाफ में बातें करता है जिससे क्रेवन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका होता है। इससे पहले कि जो होता है लूसियन वो भेड़िए में ट्रांसफॉर्म हो उससे पहले ही जो क्रेवन होता है वो उसे एक गोली मार देता है। उस गोली में कुछ ऐसा मटेरियल यूज़ किया गया था जिससे वो खास मटेरियल के साथ भेड़िए में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। इस पर हमें पता चलता है कि क्रेवन जो होता है वो वहाँ से भागने लगा होता है क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि विक्टर को सब पता चलने के बाद वो यहीं पर आएगा और साथ में उसके मौत के सौदागर भी होंगे और वो वहाँ से डरकर भागने लगा होता है। तभी वहाँ पर विक्टर, सलीन और चंद वंपायर जो कि मौत के सौदागर होते हैं वो आ चुके होते हैं जो कि आकर वहाँ पर मौजूद भेड़ियों को मारना शुरू कर देते हैं। तभी सलीन दूसरी तरफ वहाँ से आगे भागते हुए उस कमरे में आती है जहाँ पर माइकल को बंद किया गया होता है। तभी वो माइकल को वहाँ से ओपन करती है और वहाँ से भगाने लगी होती है। उतनी देर में क्रेवन आता है जो कि आकर माइकल को गोलियों से छलनी कर देता है और सलीन को अपने साथ भगा कर ले जाने लगा होता है क्योंकि वो सलीन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है
और वो उसके साथ शादी भी करना चाहता है, लेकिन सेलिन उसके साथ शादी नहीं करना चाहती। इसीलिए वो माइकल को इतना ज़्यादा जख्मी देकर बहुत ज़्यादा अफसरदा होती है, क्योंकि विक्टर ने भी उसे मारने का कहा होता है, लेकिन वो उसे मारना नहीं चाहती क्योंकि उस इंसान में से उसे प्यार हो गया होता है। और हमें पता चलता है कि वहाँ पर लूसियन होश में होता है, जो कि उससे कहता है कि वो उसे काटे। तभी वो माइकल को काटती है और हमें पता चलता है कि वो अभी ना भेड़िया है और ना ही पिशाच, बल्कि वो दोनों का मिला जुला है और वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। तभी वहाँ पर विक्टर आता है, जो कि आकर ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है, क्योंकि उसे पता चल चुका होता है सेलिन को कि विक्टर ने ही उसकी फैमिली को मारा है, ना कि भेड़ियों ने। और ये सब बातें उसे क्रैमर ने बताई हुई होती हैं। तभी वो जब विक्टर से ये बातें पूछती है तो विक्टर भी इस बात का एतराफ़ करता है कि उसने ही उसकी फैमिली को मारा है और उसमें उसे अपनी बेटी दिखाई दी थी, इसीलिए उसने उसे जिंदा छोड़ दिया था। इस पर सेलिन बहुत ज़्यादा गुस्से में आती है और हमें पता चलता है कि वहाँ पर विक्टर जो होता है वो उस पिशाच को, जो कि पिशाच और भेड़िया होता है यानी कि माइकल, उसे मारने लगा आता है और उसे मारकर ख़त्म करने लगा आता है। तभी उसे सेलिन रोकना शुरू करती है और सेलिन के साथ वो आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी हमें यह भी पता चलता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग मारे जा चुके होते हैं, जिनमें लूसियन भी होता है और चंद वम्पायर भी होते हैं और बहुत ज़्यादा भेड़िए भी इसी दौरान मारे जाते हैं। तभी वहाँ पर जो विक्टर होता है वो आकर उस माइकल नामी इंसान से, जो कि अभी आधा पिशाच और आधा भेड़िया होता है, उसके साथ लड़ता है, क्योंकि माइकल बहुत ही ज़्यादा पावर वाला होता है और वो विक्टर को टफ टाइम दे रहा होता है। लेकिन विक्टर से मारने में कामयाब होने ही वाला होता है। उतनी देर में उसकी तलवार वहाँ पर सेलिन की नज़रों के सामने आती है। तभी सेलिन उसकी तलवार से ही विक्टर का सर आधा कर देती है, जिससे विक्टर मारा जाता है और हमें पता चलता है कि वो माइकल को वहाँ से बचा लेती है, क्योंकि उसे माइकल से प्यार हो गया होता है। और यहीं पर इस पार्ट की एंडिंग होती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि इस तरह की आने वाली हर एक वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मैं मिलता हूं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।